अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। इस्लामिक गाइडेंस हाफ़िज़ महबूब के प्लेटफार्म से मैं प्रोफेसर हाफ़िज़ महबूब अहमद आपकी खिदमत में एक मरतबा फिर हाज़िर। जैसे कि अब आपको मालूम ही होगा कि मैंने पिछले दिनों से एक और सिलसिला भी शुरू किया है कि वो अरबी अल्फाज जो हमारी शायरी के अंदर बहुत ज़्यादा मुस्तअमल होते हैं और एक शायर के लिए उनका सही तलफ़्फ़ुज़ जो है वो जानना बहुत ज़रूरी है। अब अगर न उन अल्फाज को अगर वो कवाफ़ी में इस्तेमाल करेगा तो बहुत शदीद गलती हो सकती है। जी हाँ, क्योंकि काफ़िए के अंदर तो सारा दारो मदार ही जो ज़ेर ज़बर और पेश पर होता है। अगर आप ज़बर के मुकाबले में ज़ेर ले आए, पेश के मुकाबले में ज़ेर ले आए तो आपका काफ़िया ही गलत हो जाएगा। जी हाँ, तो मैंने एक सिलसिला ये शुरू किया है, तो उसी सिलसिले को लेकर एक और लफ्ज़ लेकर जो है आपकी खिदमत में आज हाज़िर हो रहा हूँ। वीडियो की तरफ बाज़ाब्ता बढ़ने से पहले आपसे हमेशा की तरह दरख्वास्त कि अगर कोई साहब मेरे चैनल पर नए हैं तो बराह मेहरबानी वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में मौजूद बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। शुक्रिया। चुनांचे आज मैं जिस लफ्ज़ को यानी वो पूरी लफ्ज़ों की एक यूँ समझ लें कि एक क्लास है, एक पूरी लफ्ज़ों की एक जमात है। जी हाँ, एक ग्रुप है, ग्रुप ऑफ द वर्ड्स है वो लेकर हाज़िर हुआ हूँ। और वो ग्रुप ऑफ द वर्ड्स कौन सा है? वो है तकल्लुफ़। जी हाँ, हम ये लफ्ज़ बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। तसव्वुर, तकल्लुफ़ ये आम तौर पर बोलते हैं। याद रखिएगा कि इस का दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़ जो है वो क्या है? वो है तकल्लुफ़। जी, यानी लाम जो है उसके ऊपर पेश है। आम तौर पर हम इसको ज़बर के साथ बोलते और लिखते और पढ़ते हैं। जी हाँ, तकल्लुफ़ ना करो यार, ये आपने क्या तकल्लुफ़ कर लिया, भाई मैं तो तकल्लुफ़ का आदी नहीं हूँ। ये गलत तलफ़्फ़ुज़ है, याद रखिएगा। इसका दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़ जो है वो क्या है? तकल्लुफ़। लाम के ऊपर जो है वो पेश आएगी। अब इससे मिलते जुलते जितने अल्फाज हैं, याद रखिएगा, उन सब में जो वो जो मुशद्दद लफ्ज़ होता है, यानी जिसके ऊपर शद होती है। जी हाँ, तो शद के साथ हमेशा जो है वो ज़बर नहीं बल्कि पेश होगी। मैं मिसाल के लिए चंद लफ्ज़ जो है आपके साथ शेयर करता हूँ। मसलन एक तो यही तकल्लुफ़। जी हाँ, इसी तरह से एक और लफ्ज़ तसव्वुर। तसव्वुर हमारे यहाँ तसव्वुर का लफ्ज़ बहुत मुस्तअमल होता है शायरी के अंदर। इसका दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़ तसव्वुर है। जी हाँ, यानी यहाँ भी वाव के ऊपर जो है शद के साथ पेश है। इसी तरह से ये लफ्ज़, ये जो तलफ़्फ़ुज़ मैं ख़ुद बार बार बोल रहा हूँ, ये बल्कि मैं भी जो है आपकी तबीयत के अंदर यानी जिस तरह से लोग बोलते हैं तलफ़्फ़ुज़ मैं ख़ुद जो है वो बोलता रहता हूँ ताकि लोगों के लिए जो है कोई अचंभा ना हो। तो लेकिन इसका भी दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़ जो है वो तलफ़्फ़ुज़ है। याद रखिएगा कि तलफ़्फ़ुज़ जो है, जो हम आम तौर पे बोलते हैं, ये गलत है। बल्कि आप यूँ कहें कि तलफ़्फ़ुज़ का दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़ जो है वो तलफ़्फ़ुज़ है। जी हाँ, तो इसको भी तलफ़्फ़ुज़ नहीं बोलना चाहिए बल्कि तलफ़्फ़ुज़ बोलना चाहिए। इसी तरह से ये तसव्वुफ़, ये जो सूफिया का सिलसिला होता है, इसका भी दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़ क्या है? तसव्वुफ़ है। इसी तरह से तक़र्रुब हम आम तौर पे बोलते हैं, ये भी गलत है। इसका भी दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़ क्या है? तक़र्रुब है। तो इसी तरह से तनज़्ज़ुल है। तो बहुत सारे अल्फाज हैं अरबी के अंदर, हज़ारों की तादाद के अंदर ऐसे अल्फाज हैं, ये मसादर कहलाते हैं, याद रखिएगा। और ये हमारी उर्दू के अंदर बयान ही मुस्तअमल होते हैं बग़ैर किसी तग़य्युर व तबद्दुल के। जी हाँ, ये भी मैंने वही लफ्ज़ इस्तेमाल किया है। वो जो अल्लामा इक़बाल का भी मशहूर शेर है, सबात एक तग़य्युर को है ज़माने में। याद रखिएगा, ये जो दोनों लफ्ज़ हैं तग़य्युर और तबद्दुल है, यानी ज़माना जो है इसके अंदर तग़य्युर व तबद्दुल होता रहता है। तो इसका भी दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़ क्या है? इन दोनों लफ्ज़ों का तग़य्युर का दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़ क्या है? तग़य्युर। यहाँ भी पेश है, याद रखिएगा, मुशद्दद जो लफ्ज़ है उसके ऊपर जहाँ शद है वहाँ उसके साथ पेश है। इसी तरह से तबद्दुल, दाल जिसके ऊपर शद है, यहाँ भी ज़बर नहीं बल्कि इसके ऊपर भी क्या है? पेश है। तो इस क्लास के, इस ग्रुप के जितने लफ्ज़ इस तरह से होते हैं जो कि मसादर कहलाते हैं, याद रखिएगा,
تو ان سب کا وزن جو ہے وہ تفعل ہے، یاد رکھیے گا. اسی لیے اس کو پھر ایک باب یا ایک کلاس کی شکل میں بھی یاد رکھا جاتا ہے عربی کے اندر. تو وہاں اس کو باب تفعل کہتے ہیں، یعنی گروپ آف دا تفعل، یعنی تفعل کے وزن پر جتنے مصادر آتے ہیں ان کا یہ وزن ہوتا ہے. امید ہے کہ آج کی اس گفتگو سے بھی کسی نہ کسی درجے میں آپ کا فائدہ ہوا ہوگا. اس التماس کے ساتھ کہ فقیر کو دعا میں یاد رکھیے گا، نیز اپنا خیال رکھیے گا. اجازت چاہوں گا. اللہ حافظ.